फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट 2018 का ये पेपर सेकेंड का। हम लोग ये सीडीपी वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो कि आप लोग के साइंस और मैथ के क्वेश्चन है। तो साइंस वाले पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोग के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको यहीं पे कराए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए देखिए, ये आप लोग का मैथ का क्वेश्चन है। हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये आप लोग का ओरिजिनल ही पेपर है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि वर्षा की बूंद की गोलियां आकार यानी जो गोलियां होती है आकार का उल्लेखन करने के लिए जल के निम्नलिखित गुण में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब देखते हैं कि जब बारिश की बूंदें गिरती है तो वो गोल दिखाई देती है, वो किसके कारण होती है। तो वहां पे ऑप्शन दिया है पृष्ठ तनाव है, क्रांतिक परिघटना है, श्यानता है, दाब है। यहाँ पे आपसे बताना है, तो आप पढ़े होंगे पृष्ठ तनाव के बारे में, यानी जो सरफेस टेंशन होता है इसके बारे में आप पढ़े होंगे। तो इसी के कारण जो वर्षा की बूंदें होती है ये गोलाकार होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस में कौन प्रमुख हो जाएगा। तो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस से होता क्या है, जब ये ग्रीन हाउस ज्यादा बढ़ने लगता है तो जैसे उमस होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही उमस होता है तो जितनी भी ग्लेशियर है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस का कारण क्या होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपके खनिज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है। तो बॉक्साइड आपका खनिज है, हेमेटाइट भी खनिज है, लिग्नाइट भी खनिज है, लेकिन आप लोग का जिप्सम क्या है, जिप्सम खनिज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है। तो यहाँ पे आपसे बताना है कि कौन सा द्रव है। तो यहाँ पे आपके सामने आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ब्रोमीन है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपका ब्रोमीन होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन यानी ये जो आप लोग का आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, तो ये आप लोग के द्रव अवस्था में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, आइजैक न्यूटन थे, या मैरी क्यूरी थी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी के द्वारा ही ये खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टोन कैंसर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो यहाँ पे स्टोन कैंसर का कारण बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, रेडियो एक्टिविटी है, यहाँ पे एसिड रेन है, यहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटीज है। तो यहाँ पे विश्वव्यापी तापन है, रेडियोधर्मिता है, अम्ल वर्षा है, और जीवाणु क्रियाएं हो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग की जो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जो आप लोग का अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन है इसी के कारण होता है। यहाँ पे देखिए ब्राइन क्या है। तो ब्राइन क्या है, विरंजक चूड़ का सामान्य नाम है, क्लोरीन का जलीय विलयन है, NaCl का संतृप्त विलयन है, Na2SO4 का जलीय विलयन है। तो ब्राइन क्या है, तो यहाँ पे आप लोग का ब्राइन हो जाता है NaCl का एक संतृप्त विलयन होता है। अगला देखिए, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे एथेन है, एसिटिलीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे कौन सी गैस है, आप पढ़ते भी होंगे जो आपको प्लांट हार्मोन्स पढ़ाया जाता है, तो वहां पे एक प्राकृतिक हार्मोन्स बताया जाता है जो कि फल को पकाने में बहुत ही सहयोगी होता है। पर यहाँ से आप लोग को कृत्रिम पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोग का एसिटिलीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वायु में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत है। तो एक तो ऑक्सीजन पूछ सकता है, नाइट्रोजन पूछ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका वायुमंडल में 21% होता है, उसके बाद नाइट्रोजन 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है,
आप लिखिए वायुमंडल में, लेकिन भूपर्पटी में पूछा जाए तो 0.02% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि हम कितने बाहर, अंदर तो इतना हम अंदर ले लेते हैं, लेकिन हम बाहर कितना कर देते हैं, तो 16 से 17% हम बाहर कर देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल 78% बाहर कर देते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है 4% हम अपने शरीर से बाहर करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 78% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ओजोन है तो ओजोन क्या होता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे आपको सामने ओजोन का सूत्र कितना होता है, O3 होता है। तो ऑक्सीजन का एक अपरूप है, ऑक्सीजन का एक समावयव है, ऑक्सीजन का एक यौगिक है और ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन का एक अपरूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप लिख के फिजिक्स से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज, यहाँ पे P इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2mv² होता है। यहाँ पे अगर आपका संवेग का होता है तो संवेग का P बराबर m भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के द्रव्यमान भी पूछा है, तो बताना है आप लोग को कि यहाँ पे आप लोग से इन दोनों के बीच का संबंध पूछा है, तो वो आप लोग का हो जाता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m हो जाता है। अब देखिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोध को समानांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी में जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, पहले जो आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में उसको पहले लिखना है। तो आपको पता होगा कि समानांतर और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे आप एक बार लिख लें, अगर सीरीज में जुड़ा है, यहाँ पे देखिए अगर सीरीज में है और पैरेलल है, तो सीरीज में है तो आप सीधा जोड़ते जाएंगे R1 + R2 करके ऐसे जोड़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पैरेलल यानी समानांतर दिया है तो 1/R1 हो जाएगा प्लस 1/R2 हो जाएगा, इस तरह से जोड़ते जाएंगे। तो ये आप लोग के फार्मूला है, आप नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको समानांतर क्रम में जोड़ना है, तो 1/4 हो जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा प्लस 1/8 यानी 20 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 20 एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 5 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 5, 6, 7 यानी 8 हो जाएगा, तो 8/20 हो जाएगा। ये पूछता है इस तरह से, ये फार्मूला होता है, जब हम इसको यानी ऊपर करेंगे तो R बराबर 20/8 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, जब हम इसको रफ करेंगे तो ये रफ हो जाएगा। तो हमारे सामने ये आप लोग के प्रतिरोध आ चुके हैं। अब हमारे सामने जब प्रतिरोध आ चुका है, हम चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 यानी ये हो जाएगा आपका 10/2। अब प्रतिरोध आ चुका है, इस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं निचार के, फिर इसको हम कटा सकते हैं, तो 5/2 आएगा। अब यहाँ पे हमारे सामने जो R का मान है आ चुका है 5/2। अब हमारे सामने दिया गया, याद कीजिएगा कि जो हमें R का मान कितना मिल गया है, 5/2 मिला है। हमें वोल्ट कितना दिया है क्वेश्चन में, तो वोल्ट हमें 15 दिया है। उसके बाद हमसे I पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है V बराबर IR होता है। हमें I पूछा है तो I बराबर V/R हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इस फार्मूला में रख देंगे, जब यहाँ पे हम रखेंगे यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा V बराबर IR। तो यहाँ पे हमें I पूछा है तो V बराबर R हो जाएगा। V हमने कितना निकाला था यहाँ पे, तो हमें V का मान दिया है 15 और R हमने कितना निकाला था, तो V हो जाएगा 15। R यहाँ पे 5/2 आया था, ये 2 आप लोग का ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आपका जाके 15 × 2/5 हो जाएगा, यानी 30/2
2 यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 पे 5 है, यहाँ पे ये 5 है, तो 5 छक्का 30। तो यहाँ पे आपका आंसर किसमें है, ऑप्शन ए में, यानी आप लोग का कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 6 एम्पियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को प्रतिरोध जोड़ने आने चाहिए, समानांतर क्रम में श्रेणी क्रम के फार्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद यहाँ पे धारा पूछ रहा है तो उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन में आप लोग से 2-3 फार्मूले लागू करना है और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है। तो लौह चुंबक का मतलब कि जो लोहे, चुंबक लोहे को आकर्षित करता हो, तो निकिल है, लकड़ी है, सोना है, मैग्नीज है। तो यहाँ पे आप लोग का कोबाल्ट, निकिल, आयरन हो जाता है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, निकिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। तो आप पढ़े होंगे ध्वनि की चाल अधिकतम आपका ठोस में होगा, फिर यहाँ पे द्रव में होता है और फिर यहाँ पे गैस में होता है। तो यहाँ पे जल, निर्वात, वायु और इस्पात, तो सही आंसर इस्पात हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आप लोग को प्रकाश की चाल पूछ लिया जाए तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होगा, फिर आप लोग का गैस, द्रव और ठोस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। तो जब आप एक कांच की छड़ लेंगे और उसको रेशम से रगड़ेंगे तो उस पे कौन सा पूछा गया है कि कैसा आवेश हो जाएगा। तो धन आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, विद्युत आवेश होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा धन आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 का कोण बनाती है तथा परावर्तन कोण क्या होगा। तो आपतित किरण कितने का है, 60 का है। जैसे कि इसको समझ लीजिए, जैसे कि ये कोई दर्पण है, ये समझिए कोई दर्पण है, आपतित किरण आई, ये 60 का कोण बनाती हुई, लेकिन जब ये परावर्तित होगी तब भी ये कितने का कोण बनाएगी, 60 का ही कोण बनाएगी। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि परावर्तन कोण क्या होता है। आप पढ़े होंगे कि हमेशा होता है कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरण संसाधन है। नवीकरण का मतलब होता है कि हम उसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे रिन्यूएबल सोर्सेस यानी रिसोर्स पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो पेट्रोलियम है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, नेचुरल गैस है, कोयला है। तो हम किसको, क्या आप लोग पेट्रोलियम प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस प्राप्त करते हैं, कोयला प्राप्त कर सकते हैं या भूजल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा भूजल हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो त्वरण है, द्रव्यमान है, वेग है और बल है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए इसके यानी जो ये आप लोग के सामने बताया गया है इससे हमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हो जाएगी, इसको समझ लीजिए। जैसे कि हमारे सामने दिया गया है, हम द्रव्यमान जैसे m बराबर संवेग का सिंबल p होता है और यहाँ पे वेग v है। तो अब हमें पूछा गया है कि बताइए कौन सा भौतिक राशि प्राप्त होगा। तो हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे p बराबर m भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सामने ये निकल के आ गया, यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया है। तो यहाँ पे आपको सामने त्वरण है, द्रव्यमान है, वेग है और बल है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का मास यानी द्रव्यमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेमी, 10⁻⁻8 सेमी, 10⁻⁻6 सेमी और 10⁻�9 सेमी। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 10⁻7 सेमी हो जाएगा। इनमें से किसने एक्स किरणें का आविष्कार किया था। तो एक्स किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो रोंटगन के द्वारा ही एक्स किरण की खोज की गई थी, मैक्सवेल, टॉर्सेली और रदरफोर्ड। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। प्राकृतिक रेशा पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर। तो सिल्क है, आप लोग का कॉटन भी है, जूट भी है, लेकिन एक्रिलिक आप लोग का नेचुरल नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा एक्रिलिक। अदरक रूपांतरण है, तो जिंजर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। तो अदरक, आलू,
ये आप लोग पढ़े होंगे। तो ये क्या होता है, जड़ है, पत्ती है, तना है, फल है। तो ये आप लोग का अदरक आलू क्या होता है, ये तना होता है। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, तो वास्तविक फल किससे उत्पन्न होंगे, थैलमस से। तो थैलमस से झूठे फल होते हैं। पखुड़ियां और बाह्यदल पुंज ये झड़ जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का अंडाशय यानी ओवरी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। तो बीज की अपेक्षा बीजाणुओं के माध्यम से, तो धनिया है, फर्न है, सरसों है, पेटूनिया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग के सामने फर्न दिया गया है, जो कि आप लोग का ये आप लोग का आ जाता है टेरिडोफाइटा के अंदर आता है। तो यही हो जाएगा। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है, तो कॉपर, मैग्नीशियम, लोहा, आयरन, नाइट्रोजन। याद कीजिएगा कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे जो आप लोग का प्रोटीन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी आवश्यक होता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग नहीं है। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन है, आर्थराइटिस है, रिएक्टस है, कालरा है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कालरा, यानी सही ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पेनिसिलियम प्रतिजैविक दवाइयां प्राप्त की जाती हैं। तो जो पेनिसिलियन होती है ये जीवाणुओं में लड़ती है, और ये किससे प्राप्त होती है, तो फफूंद है, शैवाल है, जीवाणु है, नीलहरी शैवाल है। यानी पेनिसिलियन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये आप लोग का प्राप्त होता है कवक के द्वारा, ये प्राप्त होता है, यानी ये आप लोग का फफूंद से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो हमें यहाँ से ऊर्जा नहीं मिलता है। तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमें विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन के साथ आप लोग का मिनरल्स भी आता है, इससे भी हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि अगर हमें सबसे बहुत जल्दी जरूरत है ऊर्जा की, तो हमें क्या लेना चाहिए। तो हमें बिल्कुल अभी चाहिए ऊर्जा, तो हमें कार्बोहाइड्रेट, फिर यहाँ पे आप लोग का फैट और यहाँ पे प्रोटीन हो जाता है। लेकिन हमें ऊर्जा की जरूरत है पर आराम से है, तो हम क्या ले सकते हैं, तो सबसे ज्यादा आप लोग का फैट से मिलेगा, फिर यहाँ पे आप लोग का कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। सबसे लास्ट में हमें ऊर्जा प्रोटीन से ही मिलती है, तो और सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से मिलती है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का विटामिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है। तो म्यूटान है, इंट्रॉन है, कोडान है, एक्सॉन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है एक्सॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व आपको याद होंगे, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एक जैसे कि सूक्ष्म भी याद कर सकते हैं, या मैक्रो या माइक्रो में से दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं, तो दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे सूत्र होता है चॉप, यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको याद जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे चॉप किन कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये आप लोग के बृहद वाले हैं, मैक्रो वाले हैं। तो जब आपको मैक्रो वाले याद रहेंगे तो आप माइक्रो वाले आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैक्रो में जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कैल्शियम, यहाँ पे ये पोटेशियम है और एक कैल्शियम है और ये मैग्नीशियम है। तो इसमें से आपको बताना है कि अब ये बताइए, अब इतने तो ये आप लोग के बड़े वाले हो गए, तो इसमें जो नहीं शामिल होगा वही आपका इसमें बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कहीं भी, ये आप लोग का पोटेशियम है, ये कैल्शियम है,